इंडस वाटर ट्रीटी के और बहुत सारे इशूज़ हैं, बैन अल-अक़वामी क़वानीन उसमें आड़े आते हैं, लेकिन भारत किसी को मलूज़ खातिर नहीं रखता। लेकिन हमने क्या करना है? हम इस पे तो नहीं बैठ सकते कि भारत जो मर्ज़ी करता रहे और हम उसी से असरअंदाज होते रहें। अरसलान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंडिया की एक हठधर्मी उसको कह लें, एक शरारत उसको कह लें, वो अपनी शरारत पे या ढटाई पे कायम है। पिछले साल तक इंडिया क्या कर रहा था कि वो समहाउ कोशिश कर रहा था कि वाटर को या इस ट्रीटी को एज ए वेपन इस्तेमाल करें, जिसकी इसने कोशिश भी की इस्तेमाल करने की। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जब लास्ट ईयर मानसून का पैटर्न चेंज हुआ तो उनके पास इतनी बारिशें होगी कि उनके लिए अपने जो डैम्स थे उनके गेट खोलना मजबूरी बन गई थी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कभी भी वो डेविस्टेशन ना करता अगर हम उसके लिए तैयार होते। चूँकि रावी में और सतलुज में दोबारा जो पानी आया था वो तकरीबन कोई 35 से 40 साल बाद आया था। बिल्कुल, हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। अगर हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते तो हमें ये डेविस्टेशन की बजाय एक नेमत होती है हमारे लिए, जो कि अभी एक नेमत है। जो लोग इसको एज ए डेविस्टेशन देख रहे हैं, मेरा उनके लिए पैगाम ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो तकरीबन जो हमारी टोटल बारिशें हैं उसका तकरीबन कोई 70% जो बारिशें हैं वो मानसून के टाइम पे होती हैं। इट मीन्स हमारे दरियाओं में जो पानी है वो तकरीबन इस मानसून के दरमियान 70% तक पानी हमारे पास आ जाता है। अब हमारे यहाँ ये लैकनेस ये है कि हमारे रिजर्वायर्स नहीं है, मज़ीद हमने सोचा नहीं है इसके बाद कि हम इसको बनाएं, जिसकी वजह से हम इसको कंजर्व नहीं कर पाते वाटर को। अच्छा, आपको मैं एक और बड़े मज़े की बात बताऊं, हमारे यहाँ डैम्स का जब नाम लिया जाता है तो फ़ौरन ज़हन में ख्याल आता है बड़ी कंक्रीट की दीवार लगा दी जाए, पानी को रोक दिया जाए, दरियाओं का रास्ता मोड़ दिया जाए। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। डैम डज़ नॉट मीन कि आप हर सूरत में पानी को रोकें। अल्लाह पाक ने आपको नेचुरल डैम्स भी दिए हुए हैं जिनको हम ग्राउंड वाटर रिजर्व्स कहते हैं या ग्राउंड वाटर बैंक्स हम कहते हैं। तो अगर पंजाब के किसी इलाके में जैसे पिछले साल सैलाब आया था, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड, अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा सैलाब आता है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? वो ऑप्शंस ये हैं कि हम दरियाओं का मतलब फ्लड बाईपास चैनल्स बनाएं और उनके ज़रिए से हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। इसकी एक रीसेंट एग्जांपल पाकिस्तानियों ने करके दिखाई है। मेल्सी कैनाल थी जो कि 1960s के अंदर अबैंडन हो गई थी। इस साल लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे वाटर को, फ्लड वाटर को डाइवर्ट किया और उससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया उन्होंने। तो तकरीबन कोई 13 मिलियन एकड़ फीट के करीब पानी जो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर चला गया। इसी तरीके से जो हमारा अबैंडन सिस्टम होता जा रहा है, अगर हम उसको बिल्कुल अबैंडन करने की बजाय ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हम इस्तेमाल करें, जिसको मैनेज एक्वाफर रिचार्ज भी कहा जाता है, तो ना सिर्फ हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं बल्कि इंडिया की हठधर्मी का हम बड़ी बखूबी से उसको हम जवाब भी दे सकते हैं उसका।